आते हैं अब फार्मल सेक्टर एंड क्रेडिट इन इंडिया। जो फार्मल सेक्टर है यहाँ से लोन लेने की सुविधा भारत में। वी हैव सीन इन द अबव एग्जाम्पल दैट पीपल ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमने इसके पहले देखा, बहुत सारे उदाहरण देखा कि कैसे लोन्स लिए जाते हैं अलग अलग माध्यम से। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी conventionally grouped as a formal sector loans and the informal sector of loans। अगर देखा जाए तो लोन जो लिए जाते हैं कन्वेंशनली देखा जाए वो अलग अलग समूह होते हैं। एक फार्मल सेक्टर होता है और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि एक फार्मल जैसे बैंक वगैरह हो गया और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर जैसे कि बाहर पे जो देनदार होते हैं उनसे। Among the farmer are loans from banks and cooperative। जो फार्मर हैं, जो फार्मर लोन आर जो लोन लेते हैं, किसान जो लेते हैं वो बैंक से लेते हैं या कोऑपरेटिव से लेते हैं। द इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड मनी लेंडर्स, जिनको कहा जाता है इनफॉर्मल में देखा जाए वो आते हैं मनी लेंडर्स आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, व्यापारी, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एक्स्ट्रा। इन देखा जाए इस तरीके से लोग आते हैं। इन ग्राफ 1 यू कैन सी द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फार्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर। ग्राफ 1 में आप देखिए यहाँ पर सोर्स ऑफ क्रेडिट दिया गया है फॉर रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया 2003 का दिखाया गया। ट्रेडर्स हैं 3%, 7% और 7%, 30% मनी लेंडर हैं, 1% लैंडलॉर्ड्स हैं और 25 कमर्शियल बैंक्स हैं और 27% सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। तो इस तरीके से देखा जाए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फार्मल सोर्स ऑफ लोन्स, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो फंक्शनेट करता है फार्मल सोर्स किसका, लोन का। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव, यानी कि वो मिनिमम बैंक मेंटेन करता है मिनिमम कैश बैलेंस आपको डिपॉजिट और वो प्राप्त करता है। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। आरबीआई इसको देखता रहता है, बैंक को मॉनिटरिंग करता है, देखता है कि कैसे बैंक मैनेज करता है, एक्चुअली में मेंटेन करता है बैलेंस को। सिमिलरली आमतौर पर देखा जाए द आरबीआई सीज दैट द बैंक्स गिव्स लोन्स नॉट जस्ट ए प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट आल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टू स्मॉल ब्रावर्स etc। इस तरीके से देखा जाए कि आरबीआई जो देखता है बैंक को और देता है लोन नॉट जस्ट प्रॉफिट मेकिंग, केवल प्रॉफिट मेकिंग या बिजनेस यानी व्यापार और व्यापारी के लिए, स्मॉल कल्टीवेटर जो छोटे किसान हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो छोटी इंडस्ट्री हैं, तो स्मॉल ब्रावर्स जो छोटे लेनदार हैं। पीरियोडिकली देखा जाए बैंक have to submit information to the RBI on how much they are leading to whom that an interest rate extra। कह रहा है आमतौर पर देखा जाए कि वो सबमिट करता है आरबीआई को और बताता है कि कैसे इंटरेस्ट रेट है, क्या लेंडिंग है। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन which supervises the credit activities of lenders in the informal sector। They can lead at whatever interest rate they choose। There is no more one to stop them from using unfair means to get their money back। इस तरीके से देखा जाए देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था नहीं है, विच सुपरवाइज जो करें द क्रेडिट एक्टिविटीज़ लेन देन की एक्टिविटीज़ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल, जो लेंडर हैं इनफॉर्मल सेक्टर के, दे कैन लेंड वाट एवर इंटरेस्ट, और वो कोई भी इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, दे चूज अपने अनुसार। देयर इज़ नो वन स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। और यहाँ पर कोई वो नहीं है कि उनका मनी कैसे मिलेगा, या फिर कोई भी स्टॉप नहीं है कि उनको तुरंत ही चाहिए। कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स मस्ट टू द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज ए मच हायर इंटरेस्ट ऑन द लोन, थस द कॉस्ट टू द ब्रॉवर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स मच हायर। इस तरीके से देगा जो कंपेयर किया जाता है फार्मल लेंडर से, मोस्ट द इनफॉर्मल लेंडर चार्ज ए मच हायर इंटरेस्ट। यानी अगर आप करते हो फार्मल लेंडर्स और इनफॉर्मल लेंडर्स तो वो अपने इंटरेस्ट रेट में लोन के बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। थस द कॉस्ट ब्रॉवर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स इज मच हायर। और जब इनफॉर्मल सेक्टर से हम लोन लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वो करता है। तो इस तरीके से ये हो गया। क्लास 10th इसको आप पढ़ लीजिएगा, बाकी का कल पढ़ाएंगे।